वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैटर क्या होता है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये एक नया चैप्टर है जिसको हम लोग नाम देते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट वीडियो के हिसाब से हमें ये पता चला कि कोई भी मैटर दुनिया का होगा वो सारे के सारे मैटर जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, पार्टिकल्स के। यानी अभी वो वर्ड्स नहीं आए, ये पार्टिकल्स भी किसने कहा था, डेमोक्रिटस और लुसिफस ने। लेकिन एक्चुअली बाद में सब पता चला अकॉर्डिंग टू डैट थ्योरी। डैट थ्योरी का मतलब है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ये पता चला कि मैटर इज मेड ऑफ एटम। मैटर किस चीज का बना हुआ है, एटम का। और इसके बाद में कुछ बातें कही गई। क्या क्या बात कही गई? कहा गया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या होती है, एटम। उसी से क्या बना हुआ है, मैटर बना है। दूसरी बात बोली गई, एटम इज इनडिविजिबल, यानी एटम को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरी बात बोली गई, एटम ऑफ सेम एलिमेंट will be same and different of different element। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसे समझते हैं हम कि सपोज कर लेते हैं ये दो एलिमेंट हैं, ठीक। ये एलिमेंट अगर हाइड्रोजन है और ये एलिमेंट भी हम मान लें हाइड्रोजन है, तो जो एटम इसमें पाया जाएगा सेम एटम इस वाले भी हाइड्रोजन में पाया जाएगा। हालांकि दोनों हाइड्रोजन अलग अलग पाए जा रहे हैं, लेकिन जो एटम से ये हाइड्रोजन बना होगा उसी एटम से ये भी हाइड्रोजन है। लेकिन अगर ये मान लें कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो इसका एटम अलग होगा और ऑक्सीजन का एटम अलग। यानी एटम ऑफ सेम एलिमेंट विल बी सेम एंड द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट पार्ट कहते हैं एटम इज स्मॉलेस्ट particle to participate in chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें सबसे छोटी चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है वो क्या हो जाएगी, एटम। और इसी को हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये बातें हुई कुछ मैटर की। अब हम ये समझ चुके हैं कि मैटर किस चीज का बना है, एटम का बना है। अब हमारे पास सवाल यह है कि जितने भी मैटर हम अपने आसपास देख रहे हैं, क्या वो सब प्योर है या कैसे है? सराउंडिंग में जितने भी चीजें पाई जाती है हर एक चीज मैटर है, क्योंकि मैंने कहा मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। यानी किसी के अंदर भी मास होगा और स्पेस ले रहा होगा तो वो क्या हो गया, मैटर हो गया। ये जो मैटर है ये एग्जैक्टली दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक प्योर और एक मिक्सचर। हम लोग अपने आम भाषा में कहते हैं कि ये चीज़ प्योर है। क्यों प्योर है? क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट नहीं। अगर किसी चीज़ में मिलावट हो जाती है तो हम उसे इम्प्योर नाम देते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग इम्प्योर वर्ड ना यूज़ करके उसको मिक्सचर का नाम दे रहे हैं। यानी दुनिया में दो चीज़ें हैं, कोई मैटर भी होगा वो दो तरीके का हो, या तो एकदम प्योर होगा या तो उसके अंदर कोई चीज़ मिली होगी, और अगर वो मिली होगी तो वो क्या हो गया, मिक्सचर। यानी प्योर हो गया एक चीज़ और क्या हो गया, मिक्सचर। प्योर क्या होगा, जिसमें एडल्ट्रेशन ना हो। मिक्सचर क्या हो, जिसमें एडल्ट्रेशन किया जाए। प्योर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में या तो एलिमेंट पाया जाएगा या तो कंपाउंड पाया जाएगा। और मिक्सचर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो मिक्सचर दो तरीके का होगा, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन और हेट्रोजीनस का मतलब होगा सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। थोड़ा सा हम यहाँ पर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में।
क्या होता है होमोजीनियस और क्या होता है हेट्रोजीनियस। सपोज कर लीजिए कि अगर ये बीकर है और इस बीकर में पानी भरा है और पानी को हम भरने के बाद इसमें शुगर ऐड कर दें, तो शुगर ऐड करने के बाद क्या होगा, शुगर पूरे में घुल जाएगा, बराबर घुल जाएगा। यहाँ 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 हर जहाँ जो शुगर का कंसंट्रेशन होगा सब सेम होगा, यानी जितना मीठा पानी यहाँ पर होगा उतना ही मीठा पानी यहाँ पर भी होगा, उतना ही मीठा पानी यहाँ भी होगा, उतना ही मीठा यहाँ भी होगा, यानी उतना ही मीठा यहाँ पर भी होगा। यानी जो कंसंट्रेशन है पानी का वो हर जगह बराबर होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सेम थ्रू आउट मतलब पूरे में एक ही ऐसा कंसंट्रेशन होगा। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। जब पूरा कंसंट्रेशन सेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। लेकिन अगर इसी तरीके से हम पानी भर लें और एक पत्थर डाल दें तो पत्थर सिर्फ नीचे बैठा रहेगा, पूरे में नहीं रहेगा। तो पानी का कंसंट्रेशन यहाँ कुछ और है जहाँ पत्थर है, और जहाँ पत्थर नहीं वहाँ कंसंट्रेशन और है। तो यहाँ हम कह सकते हैं मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इज नॉट सेम थ्रू आउट, पूरे में सेम नहीं है। तो जब कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का सेम ना हो तो उसे हेट्रोजीनियस, और अगर कंसंट्रेशन सेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। तो ये बातें हुई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। थैंक यू।